नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही विवाद भी सामने आ रहा है। ऐलान हो चुका है 6 तारीख और 11 तारीख को जनता अपने अपने प्रिय नेता को चुनने के लिए अपना मतदान जो है वो ईवीएम में कैद करवाएंगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये लेट से 4 बजे जो चुनाव का ऐलान हुआ है उसके पीछे जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू हो चाहे बीजेपी उनकी बहुत बड़ी मंशा रही है क्योंकि वो सुविधाओं का वहाँ पे ऐलान करना चाहते थे, मेट्रो का इनॉग्रेशन करना चाहते थे, इसी वजह से लेट हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर जी हैं। सर, विपक्ष अभी भी आक्रामक है आप लोगों पे, बोलना कहना है कि हर चीज के पीछे स्ट्रैटेजी ये लोग ढूंढते हैं। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को या सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है। विरोधी दल अपनी बात कह रहे हैं, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। तर्क के आधार पर अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो ये मालूम कैसे हुआ? मैं अभी केंद्र मंत्री, मुझको 1 बजे मालूम हुआ आज तक के चैनल पर कि 4 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगर किसी आदमी का प्रोग्राम है, पहले से बना हुआ है, तो मेट्रो का उद्घाटन कै बजे हुआ? 11 बजे। मेट्रो का उद्घाटन 11 बजे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1 बजे ऐलान है। 1 बजे ऐलान। अगर प्रोग्राम कल राजगीर में स्टेडियम का हुआ, प्रोग्राम जो नेताओं का बनता है उस प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं हुई। हाँ, आप कह सकते हैं कि 4 बजे के बाद इस कारण से आपने इस काम को किया जो गैर कानूनी, तो वो नहीं हुआ है। मेरी समझ से ये नहीं हुआ है। प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का बना हुआ था, मेट्रो का उद्घाटन हुआ, जिस तरह प्रोग्राम परसों बना हुआ था उसी तरह राजगीर स्टेडियम का उद्घाटन का, उसी तरह मेट्रो का प्रोग्राम बना हुआ था। प्रोग्राम हुआ, इसमें अब 4 बजे हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 बजे हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तर्क न्यायोचित नहीं है। अच्छा, एक बात और बोलती है बार बार विपक्ष, तेजस्वी और राहुल खास करके, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो जनता को उपहारों का शिगुफा दे करके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार सत्ता में आने वाले नहीं। हम आपसे ही पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी इतना काम कर रहे हैं, उद्योग के लिए महिलाओं को पैसा भेज रहे हैं, तो बिना समझे बुझे हैं? ना, हम विपक्ष जवाब देगा। हम नहीं, बिना समझे बुझे वो 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो इनमें अस्वस्थता, अस्वस्थ नहीं रहने का कहाँ मतलब आ जाता? मानसिक तौर पे अस्वस्थ नहीं, कहीं कुछ नहीं। भूलने की बीमारी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आप जेडीयू से हैं सर? हाँ सर। जेडीयू को लेकर के अगर तेजस्वी राजद की बात करें तो ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं और तेजस्वी हमेशा आक्रामक रहते हैं, चचा चचा कह के वो कहीं ना कहीं, और अभी राबड़ी देवी भी काफी अब उनका, अब चचा चचा कह करके वो आक्रामक रहते हैं, विरोधी पक्ष न है, विरोध का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं काफी। अब तो बाई इलेक्शन में वो लड़े थे 4 सीटों पर, नतीजा के सामने में है। अब 243 सीट पर
लड़ेंगे प्रशांत बाबू। नतीजा आपको 14 नवंबर को मालूम हो जाएगा। मतलब पीके फैक्टर नहीं मान रहे हैं आप? हाँ, हम नहीं मान रहे। आप नहीं मान रहे हैं? मैं नहीं। अच्छा, ये विपक्ष ये भी बोल रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के सामंजस्य नहीं है, खासकर सीटों के बंटवारा को लेकर के। बीजेपी अधिक सीट मांग रही है, जेडीयू अपनी अधिक सीट मांग रही है, बाकी हम जो है वो अलग राग। आप नई चीज क्या बोल रहे हैं? नई चीज तो कुछ बोल नहीं रही। सबको अपना अपना अपेक्षाएं हैं, सबको अपना अपना विचार है कि हमको इतना सीट मिल जाए, सब हमको अवसर है। लेकिन गठबंधन में रहने के बाद सबकी मुसीबत को लोग समझेंगे और अपने को जो जितना चाहते हैं उस पर एडजस्टमेंट करेंगे कि किसी तरह एनडीए गठबंधन की जीत हो जाए। ये मैसेज जनता के बीच न जाए कि हम सबों में दूरियां। इसलिए आपसी सामंजस्य के बाद आप 2 रोज 3 रोज के बाद तो आप, लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं कि देखिएगा चुनाव के बाद फिर बदल जाएंगे, फिर उनका चचा जो है वो दल बदलू है। अब देखिए, पॉलिटिकल आदमी के बोली का वैल्यू है। बड़ी बड़ी मीटिंगों में नीतीश कुमार जी ने अपनी बातों को रखा है कि अब मुझको कहीं नहीं जाना, जहां हूं मैं वहीं रहूंगा। एक अंतिम सवाल, क्योंकि बिहार का चुनाव जब भी आता है लोग उसको जातिगत रूप से देखना शुरू करते हैं। विकास बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है वो पूरे देश के सामने अनदेखा रह जाता है। तो इस बार जब चुनावी कैंपेन होगा तो क्या जातीय समीकरण भी सामने आएगा या विकास की बातें भी होंगी? नहीं, विकास की ही बात होगी। इस बार बिहार में जो चुनाव होगा विकास वर्सेस अदर्स। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कह सकता हूं कि जनता को विकास चाहिए। जनता को जो अधिकार है सत्ता द्वारा उसको मिलना चाहिए। जो सत्ता में है और जनता की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा के आधार पर नीतीश कुमार जी ने उनको समर्पित किया है, इसलिए जनता नीतीश कुमार जी को नहीं भूले। तो आप बोल रहे हैं सत्ता में आएंगे, मतलब दावे कर रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर से हम आएंगे 20 साल बाद। कितनी सीटों का आप बोल सकते हैं कि इतनी सीटों पे हम जीत के आएंगे? हम आप लोग, मतलब एनडीए गठबंधन कितनी? एनडीए गठबंधन वो कितनी सीटें आ सकती हैं? 247 में से कितनी सीटें? 200 प्लस। 200 प्लस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये 200 प्लस सीटों के साथ जेडीयू से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 200 प्लस सीटें लेकर के एनडीए आएगी। क्या कुछ होगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ऐलान के साथ ही जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। जय हिंद।